हे गाइस, मैं हूँ गीतिका। वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो आज ना हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं। एक ताल की आड़ कैसे करते हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ट्रिकी होती है, क्योंकि इसमें क्रिकेट हमारा एक मात्रा में 4 गोल का होता है। वैसे ही धागे हमारा एक मात्रा में 2 गोल का होता है। तो इसको तोड़ना सबको बहुत ट्रिकी लगता है, बट ये ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। तो आज हम इसको समझते हैं कैसे करते हैं। और सेकेंड थिंग, वीडियो पूरी देखना, काफ़ी काम की बातें हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। तो आपकी वोकल में कितनी तालें आएंगी? 3 ताल, 1 ताल, रूपक, तीव्रा, सुरताल, झूमरा, धमार, जत्ताल, झपताल, 4 ताल, कहरवा, दादरा और तिलवाड़ा। वह आपकी पंचम सवारी, आड़ा 4 ताल, ब्रह्मताल, लक्ष्मी ताल, रुद्रताल और शिखर ताल। ये उन सब की मात्रा है। 3 ताल 16 मात्रा, 1 ताल 12 मात्रा, रूपक 7, तीव्रा 7, पंचम सवारी 15। देखो आपका यहाँ मेंशन है ताल विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लकारीज एंड राइटिंग ऑफ द ताल्स इन दुगुन तिगुन चौगुन एंड आड़। 3 ताल, 1 ताल, रूपक, तीव्रा, सुलताल, झूमरा, धमार एंड जत्ताल। और ये वाला कॉलम इंस्ट्रूमेंट के लिए है। यहाँ आपको मेंशन किया गया है, ये भी सेम ताल लिखी है। तो यहाँ पे पंचम सवारी जत्ताल ऐड कर दी है। यहाँ पे भी इन्होंने दुगुन तिगुन चौगुन आड़ लिखा है। जो इंस्ट्रूमेंट वाले हैं उनके लिए देखो, candidates offering percussion instruments must have critical detailed and comparative study of following tasks। इंस्ट्रूमेंटल स्टूडेंट्स हैं, उनकी डीप डिटेल्स पता होनी चाहिए। इसमें आपको कायदा, परन, टुकड़ा सब कुछ पता होना चाहिए। और इसको कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है। वो कह देंगे 1 ताल 4 ताल को कंपेयर करो, तो कंपैरिजन आ सकता है। और इनकी डिटेल पूछेंगे आपसे। वोकल वालों से दुगुन तिगुन चौगुन और आड़ पूछिए। फिर वोकल के लिए यहाँ पे देखिए और ताल दिए हैं। यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग ताल्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लकारीज। इसमें भी आपको यहाँ पे सिर्फ आड़ का, यहाँ पे आपको आड़ का पूछा है। 4 ताल, ब्रह्मताल, लक्ष्मी, रुद्र, शिखर, पंचम सवारी। दुगुन तिगुन चौगुन हो जाती है, इसलिए इन्होंने यहाँ मेंशन सिर्फ आड़ किया है। बट आप इनके ठेके, इनकी मात्रा, इनकी ताली खाली और इनकी कुछ विशेषताएं, कौन सी संपदी ताल है, कौन सी विषमपदी ताल है। संपदी ताल वो होती है जिसके विभाग सेम मात्रा के होते हैं। जैसे जो हमारी 3 ताल है वो संपदी ताल है। विषमपदी ताल होती है जैसे हमारी धमार है विषमपदी ताल, उसमें एक विभाग में 5 मात्रा, 3 ताल में 16 मात्रा है, 4 विभाग है। तो उसमें हर विभाग में सेम मात्रा है, 4 4 4 4। बट आपकी जो धमार ताल है वो विषमपदी ताल कहलाएगी, क्योंकि उसमें जितने विभाग हैं किसी में भी सेम मात्रा नहीं है। धमार में पहले विभाग में 5 मात्रा, दूसरे विभाग में 2 मात्रा, तीसरे में 3 और चौथा विभाग है उसमें 4 मात्रा। तो ये विषमपदी ताल कहलाई। आपकी रूपक विषमपदी ताल है, उसमें पहले में 3 फिर 2 2 मात्रा आएंगी। तो ये आपका संपदी और विषमपदी होता है। परक्यूशन स्टूडेंट्स को स्टाइल्स ऑफ तबला एंड पखावज एंड शुड ऑल्सो नोन पेशकार, परन, तिहाई, टुकड़ा, कायदा, पलटा, रेला, त्रिपल्ली, चौपल्ली, चक्रदार, बोल्स, फरमाइशी परन, कमाली परन, लोम विलोम, स्तुति के बोल, झूलन के बोल, जवाबी परन, नौका, धमार, बेदम की तिहाई, ये सब आना चाहिए आपको। और यहाँ मेंशन है क्रिटिकल डिटेल कंपैरेटिव स्टडी करनी है। रुद्र, बड़ी सवारी, जत्ताल, बसंत लक्ष्मी, गजम्पा, ब्रह्मताल, अष्टमंगल, गणेश ताल, मणि ताल और पस्तो। पर वोकल स्टूडेंट्स को भी इन सब की ताल के ठेके और मात्रा आनी चाहिए। अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारा जो गायन वादन नृत्य है अलग नहीं है, तीनों को मिला के ही संगीत की उत्पत्ति की गई है। गीतम वादम नृत्यम त्रम संगीत मुच्यते। गीत, वाद और नृत्य तीनों के समावेश से
संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो तीनों एक दूसरे से अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। बस ताल के ठेके, इनकी मात्रा देख लेना एक बार। अगर आप जितनी ताल दी हुई है सिलेबस में उनके बस ठेके याद कर लोगे और उनकी मात्रा देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाता है तो ये नहीं होगा कि मैंने तो इतनी तैयार की थी, क्योंकि सब कुछ एक ही है। तो मेरी मानी तो थोड़ा थोड़ा देख लेना, मात्रा ही देख लेना काफ़ी होगा, और उनके विभाग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक ताल की आड़। तो एक ताल की आड़ को करने के लिए सबसे पहले आपको उसका ठेका याद होना चाहिए, उसके चिन्ह याद होने चाहिए, सम, ताली, खाली। तो सबसे पहले हम ठेका लिखते हैं एक ताल का। एक ताल, ठेका। दिन, दिन, धा, के, तिरकिट, तू, ना, कत, ता, धा, गे, तिरकिट। तो देखो सबसे पहले ठेका चाहिए, उसके चिन्ह लगाने आने चाहिए। आपकी ये विभाग आपको पता होने चाहिए। विभाग में 2 मात्राएं हैं, 3 मात्राएं, 4 हैं। आपका एक ताल में 2-2 मात्रा का विभाग होता है। इसकी ताली खाली याद कर लेना। अब देखो मेन बात पे आते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आड़, यहाँ पे आप लिखो आड़, 3/2, 2 मात्रा में 3 बोल। इसको 1.5 गुण भी कहते हैं। चलो लिखते हैं। देखो सबसे पहले ना आपको इतना तो पता होगा कि ये एक मात्रा में आधा वक्र ऐड करेंगे, मतलब आधी मात्रा, फिर अगले बोल को इसमें ऐड कर देंगे। जैसे देखो धिन, आधी मात्रा, फिर अगला बोल, और इसको बंद करना मत भूलिएगा। ये आप अगर बंद नहीं करोगे नीचे ब्रैकेट, तो आपका ये बोल, ये जो आपकी आड़ लय है ये आपकी अधूरी मानी जाएगी। तो अभी आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाना है। दिन, फिर इसकी आधी मात्रा को हम अगले बोल के साथ लिखेंगे, यानी कि धा के साथ लिखेंगे। अब देखो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि धागे को तोड़ें कैसे, ठीक है। तो आड़ में हम क्या करेंगे, धागे को, यहाँ पे हमारी एक मात्रा है धागे, अब धा और गे एक मात्रा है, इसको 2 मात्रा कर लो। जैसे धा और ये गे हमारी 2 मात्रा हो गई, तो ये 2 मात्रा मिलके 3 मात्रा बन गई, ठीक है। अब इसी तरह जो तिरकिट होता है, तिरकिट यहाँ पे एक मात्रा है, तो तिरकिट यहाँ पे एक मात्रा है, उसको भी 2-2 मात्रा में तोड़ लो। तिरकिट को 2 मात्रा कर लो। कैसे, ती, ये हो गई एक मात्रा, तिर, ये हो गई हमारी दूसरी मात्रा, किट, तो हो गई 2 मात्रा। अब यहाँ से आप तू ले लो, ठीक है। हम इसमें अवग्रह नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे अवग्रह, क्योंकि ये हमारी एक मात्रा थी, हमने इसको 2 मात्रा में तोड़ा। ये हमारी एक मात्रा थी, हमने इसको भी 2 मात्रा में तोड़ लिया, तो अवग्रह की तो ज़रूरत ही नहीं आई। अब तू का जो आधी मात्रा है वो ना के साथ ऐड कर दो, और ना के साथ रहने दो, ठीक है। का की आधी मात्रा, फिर ता आ जाएगा, ता की आधी मात्रा, फिर देखो धागे आ गया। अब धागे को इस वाले धागे को भी हम ये वाला धागे भी हमारी 2 मात्रा बन जाएगा। वैसे ही तिरकिट को उतार दो, तिर, किट और दी। ये तिरकिट लिखा मैंने, तिरकिट को हमने 2 मात्रा में तोड़ा, तो हम ये नीचे ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, नहीं तो ये हमारी 4 मात्रा मानी जाएंगी, फिर आपकी आड़ गलत हो जाएगी। आप यहाँ भी ब्रैकेट लगाओगे और इसमें भी ब्रैकेट लगाओगे। ये एक बोल, ये एक मात्रा, ये दूसरी मात्रा और तीसरी मात्रा, तो त्रिकेट को 2 मात्रा बनाने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, और फिर एक ये बड़ा ब्रैकेट। अब धी की आधी मात्रा और ना की आधी मात्रा, ठीक है।
ये हो गई हमारी। अब एक बार इसको फिर से लिखो। अब इसको देखो, यहाँ तक हमारी पूरी हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सिर्फ 8 मात्रा बन रही हैं। अब इनको आगे बढ़ाओगे। अब इसको फिर से एक बार उतार दो। देखो एक ताल आपकी बहुत इजी हो जाती है। आपका एक आवर्तन पूरा हो गया यहाँ पे। दिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना, एक मात्रा पूरा, एक आवर्तन पूरा हो गया। अब इसी को फिर से उतार दो। कैसे? यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। दिन, इन दिन, आ धागे, ये लिखो तिरकिट, तिरकिट, ठीक है। तू, उ ना आ, क अत्ता, ठीक। आ धागे, तिर किट दी, फिर आ जाएगा आ ना आ। एक आपका ये पैटर्न हो गया। अगर आप ये दोबारा नहीं उतारना चाहते हो, अगर आपको लगे कि नहीं ये उतारेंगे तो गलत हो जाएगी, तो आप फिर से यहाँ से देखो। दिन, अवग्रह दिन, आधी मात्रा धिन, ठीक है। फिर आधी मात्रा धागे, फिर तिरकिट 2 मात्रा तू, 3 मात्रा होंगी मिलके। ना, तू की आधी मात्रा ना, और फिर ना की आधी मात्रा क अत्ता, ठीक। आ धागे, तिरकिट धी, फिर आ ना आ, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई भी आ लिखेंगे किसी भी ताल की, उसमें हमारे 2 आवर्तन आने चाहिए। जैसे सम से ताली तक, ठीक है, 1 आवर्तन, फिर सम से ताली तक 2 आवर्तन। अब देखो, एक विभाग, दूसरा विभाग, तीसरा विभाग, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हो रही है। तो 16 मात्रा हो रही है, इसका मतलब ये हमारी पूरी नहीं हुई अभी। 12 दूनी 24 मात्रा करनी है हमें इसको एक बार और लिखना होगा। यहाँ से यहाँ तक एक बार इसको और उतार दो। दिन, लेकिन एक ताल की आड़ में ये रिपीट हो रहा है, बट किसी किसी ताल में क्या होता है कि यहाँ पे एक मात्रा बच जाती है। बाद में किसी यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 2 मात्रा बच जाएंगी, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पूरी हो जाएगी। मैंने आपको झप ताल सिखाई थी, उसमें पहले में 2 मात्रा बची, फिर 1 मात्रा बची, फिर यहाँ पे अपना पूरी हो गई। लेकिन एक ताल ही ऐसी ताल है जिसमें आपकी एक आवर्तन पूरी हो रही है। मतलब आपको ना तो यहाँ पे आधी मात्रा बच रही है कि वो हम अगले बोल में ऐड करें, और ना ही हमारी 2 मात्रा बच रही है। तो जब यहाँ पे पूरी हो रही है तो हम यहीं से दोबारा यहाँ तक लिखेंगे। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। अब एक बार इसको यहाँ तक और उतार दो। आ धागे तिरकिट तू, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी। आती हुई भी आपकी गलत हो जाएगी, काट दी जाएगी। ब्रैकेट का सारा खेल है। तिरकिट दी। अब देखो हमारी ये पूरी हो गई। अब हम इसको विभाग लगाना स्टार्ट करते हैं। 2 2 के गिन के आप विभाग लगाइए। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ये पूरी ताल ख़त्म हो रही है, पूरा आवर्तन ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे आपकी ये आड़ बन गई। आपको इसमें 24 मात्रा करनी है। 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 3 ताल में 32 मात्रा चाहिए, तो यहाँ पे 24 मात्रा होनी चाहिए। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 20 22 और 24 हो गई 24। अब विभाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने गलती कर दी, अब आप लोग मत करिएगा। मैंने क्या किया, एक विभाग का एक मात्रा यहाँ लिख दी और एक मात्रा यहाँ लिख दी, तो ये आपका गलत हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को एग्जैक्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चाहिए। उसको बिल्कुल मतलब उसको एफर्ट्स ना डालने पड़े। आप वो देखें यहाँ पे सम ताली खाली, सम ताली खाली, उसको एफर्ट्स डालने मत दीजिएगा। आप ये जो मात्रा है इसको यहाँ लिख दीजिए या इसको यहाँ लिख दीजिए, बट ऐसे नहीं लिखें कि एक मात्रा यहाँ लिख दी आपने, एक मात्रा यहाँ लिख दी, ये आपका काट दिया जाएगा। अब मुझसे गलती हो गई बात अलग है, पर आप लोग मत कीजिएगा। तो विभाग लगाइए।
दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा। ठीक है, अब देखो विभाग पूरे हो गए, सही से लग गए। यहाँ पे हम ताली खाली लगाते हैं इसकी, सम खाली ताली खाली ताली और ताली, सम खाली ताली खाली ताली और ताली। अब देखो दो आवर्तन में कंप्लीट हो गई। एक आवर्तन सम खाली ताली ताली खाली, फिर यहाँ से दूसरा आवर्तन स्टार्ट हो गया, सम खाली ताली ताली। तो ऐसे ही आपकी एक ताल की आड़ लिखी जाएगी। और एक ताल की आड़ बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, आपको धागे को दो मात्रा कर लेनी है, वहीं त्रिकट को भी दो मात्रा कर लेनी है। जैसे धागे लिखा है तो यहाँ पे धागे जो हो जाएगा, देखो धा और गे, दो मात्रा हो गई, फिर तिर किट, दो मात्रा हो गई। और इसमें पूरा ब्रैकेट नहीं लगा है, जो हमेशा त्रिकिट के साथ ब्रैकेट रहता है उसको हमने दो मात्रा में तोड़ लिया, तो ये हमारी दो मात्रा हो गई। ठीक है, यही हमारी आड़ है। और आड़ एक ताल की बहुत ईजी है, कुछ ट्रिकी नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करिए। हमेशा याद रखना, अगर 12 मात्रा है तो 12 दूनी 24। ठीक है, दो आवर्तन में ताल बनी है, एक आवर्तन दो आवर्तन। ठीक है, बट हम लिखेंगे इसको 3 बार। इसको पूरा करने के लिए आपको 3 बार लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये पूरी नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे छोड़ देते, मान लो हमारी यहाँ पूरी हो रही थी, अगर हम इसको यहाँ छोड़ देंगे तो हमारे विभाग कैसे आएंगे पूरे, 1 2 3 4 5 6, 6 विभाग पूरे हो गए। ठीक है, लेकिन ये पूरी नहीं मानी जाएगी। अगर आप 6 विभाग करके यहाँ पे लगा देते हो ये अवग्रह वगैरह, तब भी आपकी पूरी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे आपकी पूरी मानी जाएगी, क्योंकि इसमें 24 मात्रा हो रही हैं। तो कभी ये मत सोचना कि यहाँ पे ठेका पूरा हो गया तो बस यहीं तक आएगी, बस पूरी हो गई। हमेशा मात्रा को गिन लेना एक बार। तो सबसे पहली बात, ये आपकी बिल्कुल टफ नहीं है, आप इसको एक बार कोशिश करना करने की। अगर फिर भी ना समझ में आए तो बताना। ठीक है, इसको कहते हैं ताल आड़ को लिपिबद्ध करना, मतलब इसको लिपि में लिखना, नोटेशन में। फिर एक होता है आपकी एक आवर्तन में, आप एक क्वेश्चन आता है एक ताल को एक आवर्तन में आड़ लिखिए। तो एक ताल की एक आवर्तन में आड़ वो भी मैं आपको बता दूंगी, वो इससे भी इजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सिंपल सा मीन समझो, ये झपताल है, 10 × 2 20 मात्रा बनेंगी। गजम्पा में आपकी 15 × 2 30 मात्रा बनेंगी। दादरा में आपकी 6 × 2 12 मात्रा बनेंगी। तो ये आपकी मात्रा कंप्लीट होनी चाहिए। अगर ये मात्रा कंप्लीट नहीं होंगी तो आपकी आड़ अधूरी मानी जाएगी। वैसे यहाँ 24 मात्रा होनी ही चाहिए। बस यही थी आड़, सिंपल सा लॉजिक लगाओ, कुछ नहीं आड़ में, प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे से आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट। चलो।